अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम इम्यूनिटी के पास पेपर को सॉल्व करेंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी, और बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ गेनिंग इम्यूनिटी कैन बी डिस्क्राइब एज नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। यानी सच में जो हमें बीमारी होती है और हमारी बॉडी रिकवर करती है और उस पैथोजन को किल करती है नेचुरल वे में, और फिर उसके खिलाफ मेमोरी सेल्स बनते हैं, इसको हम कहते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। सो फर्स्ट कह रहा है फीडिंग ऑन क्लोस्ट्रम। देखो क्लोस्ट्रम कहते हैं फर्स्ट मिल्क को, तो बेटा फर्स्ट मिल्क में से जो इम्यूनिटी आती है, मदर की बॉडी में से बच्चे में जो इम्यूनिटी आ रही है, पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव का मतलब होता है पैसेज ऑफ इम्यूनिटी, पास होके आ रही है, और एक्टिव का मतलब एक्टिवेशन ऑफ इम्यूनिटी। इनहेलिंग द चिकन पॉक्स वायरस, यस चिकन पॉक्स वायरस इनहेल करोगे तो चिकन पॉक्स होगा, एंड देन बॉडी के अंदर इम्यूनिटी ट्रिगर होगी और फिर जनरेट होगी। ये आंसर हो सकता है। सी कह रहा है इंजेक्शन द एंटीबॉडीज, ये भी नहीं है। एंड थ्रू द प्लेसेंटा, ये भी पैसिव की एग्जांपल है। बी इसका एक्यूरेट आंसर है। एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब है पैसिव यानी जो पास होकर आ रही है, एक्वायर्ड का मतलब यानी ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की बात हो रही है, सही है ना। थर्ड लाइन यानी द थिंग इज पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो पैसिव है उसमें एंटीबॉडीज जो आपकी बॉडी में आएंगी पास होके। तो द थिंग इज वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, बेटा वैक्सीनेशन तो एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर आता है। यूज ऑफ पोलियो वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन में भी हम जो है क्या करते हैं, हम एंटीजन बॉडी में डालते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे, यानी हम बॉडी में एक्टिवेशन करवा रहे हैं, हम बनी बनाई एंटीबॉडीज जब डालेंगे। सो पासिंग ऑफ सर्टेन एंटीबॉडी टू द फीटस बाय प्रेग्नेंट वुमेन, ये भी सही है भाई, ये पैसिव इम्यूनिटी के अंदर आएगा, यानी प्रेग्नेंट वुमेन से जो बच्चे में इम्यूनिटी जाए, फीटस में इम्यूनिटी जाए। यस, सी इज करेक्ट। डी इनोकुलेशन ऑफ एंटीटॉक्सिन इन केस ऑफ पंचर्ड वुंड। इनोकुलेशन ऑफ एंटीटॉक्सिन का मतलब है कि भाई अगर पंचर्ड वुंड का मतलब है कि भाई कोई खुला जख्म जो है और उसमें आप एंटीटॉक्सिन्स असल में क्या होता है बेटा, एंटीटॉक्सिन्स एंटीबॉडीज ही होते हैं। तो इनोकुलेशन का मतलब यही होता है बेटा, इंजेक्ट करना, बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाना। एंटीटॉक्सिन्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए ताकि भाई वहाँ पे जो है कोई किसी किस्म का कोई इन्फेक्शियस इफेक्ट ना आ जाए। सो डी भी इसका सही ऑप्शन है, तो दैट मीन बोथ सी एंड डी, ई इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा जी, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसमें से कौन सा है जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में इन्वॉल्व नहीं है। बेटा अब देखो, हेल्पर टी सेल, यस इट इज इन्वॉल्व, एक्टिवेशन इसी से होती है। जो इफेक्टर होता है साइटोटॉक्सिक काम करने वाला, वो यही होता है, सप्रेसर कंट्रोल करता है। एंड मेमोरी सेल दोबारा इन फ्यूचर री इन्फेक्शन से बचाता है। तो सभी इन्वॉल्व है, तो सही ऑप्शन ई होगा। द सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग द पैथोजन इज, पैथोजन से लड़ने के लिए आपका इम्यून सिस्टम होता है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम से रिलेटेड क्या नहीं है, फैगोसाइट, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, साइटोकाइन, एथेरोस्क्लेरोसिस। ये ऑल्टो के ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं रिलेट तो कर रहा है, एथेरोस्क्लेरोसिस में डब्ल्यूबीसी का रोल होता है बनने में, लेकिन बहरहाल इन तीन ऑप्शंस के कंपैरेटिवली ये सबसे ज्यादा सूटेबल ऑप्शन है। A group of immune cells that mediate the cellular immune response by processing and presenting antigen, यानी एक ग्रुप है इम्यून सेल का जो कि क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स ऐसे प्रोड्यूस करता है, वो प्रोसेस और प्रेजेंट करता है एंटीजेंस को फॉर रिकॉग्निशन बाय सर्टेन अदर सेल्स ऑफ द इम्यून सेल। यानी द थिंग इज, आसान अल्फाज में बेटा, कौन सा ग्रुप ऑफ सेल है इम्यून सिस्टम में जो कि पैथोजन को प्रोसेस करता है, खाता है, खत्म करता है, और उसके एंटीजन को सेल सरफेस पे क्या कर देता है, शो कर देता है, ताकि कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स जो है यानी लिम्फोसाइट्स जो है उसको देखें, रिकॉग्नाइज करें और एक्टिवेट हो जाए। बेटा ऐसे ये इसमें हमारे पास
मैक्रोफेजेस हैं, डेंड्राइटिक सेल्स हैं, तो ऑप्शन में मैक्रोफेज या डेंड्राइटिक सेल्स तो अलग से नजर आ नहीं रहे. सी इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल. अच्छा ये तो अब बिल्कुल नाम से ही स्पेसिफाई हो ही रहा है. बहुत ऑब्वियस एमसीक्यूज था ये 2019 का. सो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ. एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस करता है बेटा? न्यूट्रो बी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो ऑप्शन तो नहीं है. बी सेल्स क्या होता है? लिम्फोसाइट्स होता है. तो सही ऑप्शन है सी. ड्यूरिंग सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स some T cells turn into dash to protect the body in case of reinfection in future. तो बेटा ये मेमोरी सेल इन फ्यूचर की बात होगी तो भाई मेमोरी सेल्स ही इसमें काम आएंगे. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल करेक्टली मैच द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी. एक है बेटा एक्टिव आर्टिफिशियल, दूसरा है पैसिव नेचुरल. सो इम्यूनिटी टू मीजल आफ्टर इनफैक्ट. मीजल्स कहते हैं बेटा खसरे को. खसरा हो जाए उसके बाद इम्यूनिटी डेवलप हो तो ये तो नेचुरल हो गई. तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि आर्टिफिशियल इम्यूनिटी की बात हो रही है. इम्यूनिटी टू मीजल आफ्टर इन्फेक्शन, ये भी सेम बात, ये भी ए और बी तो नहीं हो सकते. फिर सी इम्यूनिटी टू स्मॉल पॉक्स आफ्टर वैक्सीनेशन, यस दिस इज राइट. एंड रिसीविंग एंटीबॉडी टू मीजल्स इन क्लोस्ट्रम. क्लोस्ट्रम यानी फर्स्ट मिल्क को कहते हैं बेटा. सो ये नेचुरल है पैसिव एंड ये आर्टिफिशियल है एक्टिव. तो सी इसका सही ऑप्शन होगा. White blood cells picking up foreign body from the blood stream is an example of white blood cell foreign body को pick करे यानी खा रहा है. तो इसके अंदर इसको हम कहते हैं बेटा phagocytosis. Which cell becomes a memory cell in the immune response? कौन सा सेल है जो मेमोरी सेल्स बनता है बेटा? टी सेल्स की भी मेमोरी सेल बनती है, बी सेल्स की भी बनती है, फैगोसाइट्स की नहीं बनती. सो 1 and 2 इसका सही ऑप्शन होगा सी. All of the following protect the body against the entrance of germ cell except. अच्छा एंट्रेंस की बात हो रही है कि कौन से इनमें से कौन सा रिस्पॉन्स है या कौन सा फिजिकल बैरियर है या कौन सा बैरियर है जो एंटर नहीं करने देता. तो बेटा देखो टेयर, म्यूकस मेम्ब्रेन, सिलिएटेड सेल्स, ये सारे जो है एंट्रेंस को रोकते हैं. ये सारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का पार्ट है. व्हाइट ब्लड सेल फिर आता है सेकंड और थर्ड में. तो ये इसका एंट्री से यानी ये गेट कीपर नहीं होता भाई. अच्छा भाई, ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज कैरियड आउट बाय स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स. ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ह्यूमोरल का मतलब होता है बॉडी फ्लूइड यानी बॉडी फ्लूइड में जो. तो बी सेल्स ह्यूमोरल इम्यूनिटी को एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं बेटा. तो इसका सही ऑप्शन होगा बी सेल. सो दैट्स अप फॉर इम्यूनिटी. अगली वीडियो में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. थैंक यू सो मच. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. अल्लाह हाफिज़.